Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riyaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f इंटू एक्स एट x इज इक्वल टू c। हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। लास्ट की वीडियो में हमने बड़ी डिटेल के साथ कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ा था एंड डिसकंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अगर किसी ने मेरी कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन की वीडियो नहीं देखी तो वो पहले उस वीडियो को देख ले, तो तब उसे ये क्वेश्चन समझ आएगा कि सर ने कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस को कैसे एक्सप्लेन किया। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो तब आपको इस वीडियो की सही समझ आएगी कि ये कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हम किसी की कैसे फाइंड करते हैं और कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई डेफिनेशन हो, कोई कंसेप्ट हो, ताकि आपको पहले वो समझाया जाए। अगर आपको वो समझ आ जाता है तो क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन फाइंड करना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसके रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज होते हैं या उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं, अगर आप वो पहले समझ लें तो क्वेश्चन फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f इंटू एक्स एट x इज इक्वल टू c। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे देता हूं कि कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस में x क्या होता है जी, कोई कांस्टेंट होता है, यानी कि अप्रोच करता है कांस्टेंट को। लेकिन फिर हमने क्या पढ़ा था कि उसके बारे में 3 कंडीशंस थी, यानी कि अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी कि वो फंक्शन इज डिफाइंड। फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि फंक्शन इज एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड अगर राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो वो क्वेश्चन क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि लिमिटिंग वैल्यू का आंसर एंड एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर जो है यार सेम आ जाए तो वो क्या होगा, अगर 3 कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर 3 को नहीं करेगा तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो चलिए हम यही इसके अंदर फाइंड करते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन फाइंड करते हैं। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन हमने पढ़ा था कि फंक्शन इज डिफाइंड। तो अब हम यहां से क्या चेक करेंगे कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। ये देखिए, मैं सपोज करता हूं, यहां पर जरा गौर कीजिए कि f इंटू एक्स इज इक्वल टू, आप उसने क्या दिया है कि x इज इक्वल टू c, यानी कि इस पर उसने हमें क्या दे दिया है कि c इज इक्वल टू 2। इस पर हमने चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है या नहीं। अब ये देखें, ये क्या है मेरे पास, ये देखें, अब यहां पर वो क्या कहता है, c इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि x क्या है, ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब फिर मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, यहां पर क्या आएगा, x प्लस 1, यहां पर क्या आएगा, x प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं। ये देखें, अब यहां पर क्या आएगा, 4 इंटू 2 प्लस 1। अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये देखें, अब ये 8 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 9। f इंटू 2 मेरे पास क्या आया, 9। ये देखिए, अब ये 9 आया, इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, इज डिफाइंड। अब मैं यहां पर लिखता हूं फंक्शन इज डिफाइंड। ये देखें, अब हमने ये तो चेक कर लिया कि फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। अनडिफाइंड कैसे होता है कि यानी कि अगर उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन यहाँ फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड एंड सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। ये देखें, अब लेफ्ट हैंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये देखें, ये क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, ये देखें, ये नेगेटिव सी। अब नेगेटिव सी का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव वैल्यू है, नहीं, यानी कि लेफ्ट साइड की वजह से जो हम साइन से शो करते हैं उसको हम फिर माइनस से डिनोट करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड को, इस वजह से हम ऊपर छोटा सा माइनस लिखते हैं। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, f इंटू एक्स। ये देखें, अब मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है जी, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है जी, ये देखें, ये 2 को। अब यहाँ पर 2 क्या आएगा, -2। अब यहाँ पर क्या आएगा, f इंटू एक्स। अब ये देखें, ये क्या है, x किसको अप्रोच कर रहा है, -2, यानी कि लेफ्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये लेस देन, x लेस देन है किससे,
2 से। तो इसका मतलब है फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, -2। अब यहाँ f इंटू एक्स क्या है मेरे पास, जो नेगेटिव वैल्यू है क्या है जी, ये देखें ये क्या है 2x प्लस 5। तो अब मैं क्या करता हूं, जहां पर x है वहां पर लिमिट पुट करता हूं। तो ये क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 5। अब ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 5। अब इसका आंसर क्या आएगा 4 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा 9। ये हमने क्या किया, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने फाइंड किया है। तो अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। ये देखें मैं यहाँ पर करता हूं कि राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट मैं ऐसे लिखता हूं, फिर क्या आएगा, ये देखिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, c को, पॉजिटिव c। अब यहां पर तो नेगेटिव था, यहां पर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है ये राइट साइड की वजह से हम छोटा सा साइन लेते हैं, तो जिसे हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव से कि ये राइट साइड है। तो यहां पर क्या आएगा f इंटू एक्स। अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या आएगा यहां पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, ये देखिए +2। अब ये यहाँ पर क्या आएगा f इंटू एक्स। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, +2 को। अब f इंटू एक्स जो पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए ये ग्रेटर देन है, तो ये कौन सी वैल्यू आएगी 4x प्लस 1। ये देखिए ये क्या है पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन है किससे, 2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 4x प्लस 1। तो जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं हम, 2 को पुट करते हैं। 4 इंटू 2 प्लस 1। अब ये क्या आएगा 4 इंटू 2, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 प्लस 1। अब इसका मतलब है ये क्या आएगा हमारे पास 9। अब ये देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये देखिए दोनों आंसर क्या आया, सेम आया। अच्छा जी, ये देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आया क्या सेम है। तो फिर यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ कि ये क्या आएगा लिमिट f इंटू एक्स किसको अप्रोच कर रहा है जी, ये नेगेटिव c अजिकल टू, अब ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड है, अजिकल टू क्या आएगा, यहां पर मैं इसको ऐसे लिखता हूं लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, +2 को f इंटू एक्स। अब इसका मतलब दोनों का आंसर क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का। तो दोनों का आंसर क्या है मेरे पास 9 आ गया। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या जी, लेफ्ट हैंड लिमिट अजिकल टू राइट हैंड लिमिट। ये देखिए दोनों का आंसर सेम है। तो फिर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फंक्शन इज एग्जिस्ट। मैं फिर यहाँ पर लिखता हूँ कि f इंटू एक्स इज एग्जिस्ट। ये क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की और राइट हैंड लिमिट फाइंड की, ये दोनों का आंसर सेम है। तो सेकंड कंडीशन क्या है जी, एग्जिस्ट करती है। अब थर्ड कंडीशन क्या है कंटिन्यूस फंक्शन की, कि लिमिटिंग वैल्यू का आंसर एंड डिफाइंड वैल्यू का आंसर सेम हो तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब ये देखें ये डिफाइंड वैल्यू का आंसर हमारे पास 9 आया। ये देखें इसका, अब इसका भी आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का क्या आया 9 आया। अगर ये दोनों सेम है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो द फंक्शन, यहां पर लिख सकता हूं कि सो द फंक्शन, so the function is continuous at, ये किस पर है जी, x is equal to 2 पर है। ये किस पर है, कंटिन्यूस at x is equal to 2 पर। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, वो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f into x at x is equal to c। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है किस पर, c is equal to 1 पर। तो चलिए हम क्वेश्चन जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया है तो सेम एज इट इज पार्ट नंबर 2 भी वैसे है। तो ये देखें ये क्या है जी, मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन के मुताबिक जो हमने कंटिन्यूस की पढ़ी थी, तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, फंक्शन इज डिफाइंड। पहले हम वो चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड भी है या नहीं। तो ये देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्या है जी, यहाँ पर f इंटू एक्स इजिकल टू, मेरे पास ये क्या है 4। अब क्या है जी c, अब ये देखिए क्या है एट किस पर, c इज इक्वल टू 1। जहां पर x है तो वहां पर हम क्या पुट करते हैं, f इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब ये देखिए ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। तो यहां पर लिख सकता हूं कि f इंटू एक्स इज डिफाइंड। ये देखें अब ये क्या आ गया, फंक्शन इज डिफाइंड। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं, यानी ये वो सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन क्या है जी मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी। अब ये क्या है, उसकी सेकंड कंडीशन फाइंड करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फिर ये क्या बनेगा, ये देखें ये क्या आएगा, लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव सी। अब वही नेगेटिव वाली बात आ गई है, नेगेटिव ये नेगेटिव नहीं है,
इसका मतलब ये है कि ये हमने लेफ्ट साइड के जो लिमिट फाइंड कर रहे हैं उसे हम डिनोट करते हैं माइनस से। तो यहाँ पर क्या है f इंटू एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, ये देखिए क्या है c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर नेगेटिव आ गया मेरे पास, अब वही तो फिर ये क्या आएगा f इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है जी, नेगेटिव 1 को। अब ये देखें ये क्या है, नेगेटिव है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि x जो है वो लेस देन कहाँ है, ये देखें ये तो ग्रेटर देन है यहाँ पर, ये देखें अब यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब फिर यहाँ पर क्या आएगा, f इंटू एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पर क्या आएगा 3x माइनस 1। ये देखें ये लेस देन है तो इस वजह से ये क्या आएगा 3x माइनस 1। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर फाइंड करते हैं, जहां पर x है वहां लिमिट पुट करते हैं, ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये देखें ये 3 1 3 माइनस 1, ये क्या आएगा आंसर 2 आ गया। ये हमने क्या फाइंड किया, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 आया। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। ये देखिए राइट हैंड लिमिट, अब ये राइट हैंड लिमिट को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये देखिए आएगा यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, अब पॉजिटिव। अब ये देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या है, यानी कि ये उसकी राइट साइड है, इसी वजह से हम पॉजिटिव की मदद से डिनोट करते हैं किसको, राइट साइड को। तो यहाँ पर क्या है f इंटू एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव को, c। अब पॉजिटिव क्या है, c किसके इक्वल है 1 पॉजिटिव। अब f इंटू एक्स, ये देखें अब f हम देखते हैं कि x ग्रेटर देन का पॉजिटिव है तो वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो भी यहाँ पर क्या है 2 पर है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या आएगा 2x। अब ये देखिए जहां पर 1 है x है तो वहां पर क्या पुट करते हैं हम 2 को पुट करते हैं, ये 2 इंटू 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2। ये देखें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 2 आया, तो राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया तो 2 आया। तो फिर यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, नेगेटिव c, f इंटू एक्स इक्वल होगा लिमिट, ये क्या आएगा x अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव c, f इंटू एक्स। अब ये देखें इन दोनों का आंसर क्या आया, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये दोनों का आंसर किसके इक्वल है 2 का है, तो ये दोनों का 2 है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है सेम है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि f इंटू एक्स इज एग्जिस्ट, ये क्या करता है फिर, ये एग्जिस्ट करता है। ये हमने सेकंड कंडीशन कंटिन्यूस फंक्शन की फाइंड की, इसका मतलब है दोनों आंसर सेम है, तो ये क्या करता है एग्जिस्ट करता है। तो अब हम जो थर्ड कंडीशन है वो कहता है लिमिटिंग का आंसर एंड एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर क्या सेम आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब ये देखें ये हमने क्या फाइंड किया, अब यहाँ पर देखें डिफाइंड वैल्यू का आंसर क्या है 4 है, अब जो हमने लेफ्ट और राइट का आंसर फाइंड किया वो तो 2 है, यहाँ पर तो 4 है, अब ये दोनों सेम नहीं है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि f इंटू एक्स नॉट इक्वल टू लिमिटिंग, लिमिटिंग क्या है, x किसके इक्वल है, ये देखें ये c के इक्वल है f इंटू एक्स, यानी कि ये देखिए इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 2 है लेफ्ट और राइट का, इसका मतलब है लिमिटिंग का आंसर एंड डिफाइंड वैल्यू का आंसर दोनों सेम नहीं है, तो फिर मैं कह सकता हूं सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूज। डिसकंटिन्यूज अब किस पर है जी, एट x इज इक्वल टू 1 पर, इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूज है क्योंकि थर्ड कंडीशन को तो इसने वेरीफाई नहीं की, जब थर्ड कंडीशन वेरीफाई हो जाती तो फंक्शन कंटिन्यूस होता, लेकिन थर्ड कंडीशन तो वेरीफाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका क्या है जी, वो कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f इंटू एक्स एट x इज इक्वल टू c। अब उसने ये वैल्यू दी है और उसने साथ ये कंडीशन रख दिया, वो कहता है डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। ये उसने दो कंडीशन रख दिया, यानी कि उसको कहता है कि ये चेक करें कि ये कंटिन्यूटी है 2 पर भी एंड -2, ये हमने चेक करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी किस पर चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये देखें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम क्या फाइंड करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम पहले कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे 2 पर चेक करेंगे।
तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जो इसकी फंड कंडीशन है तो वो क्या, फंक्शन इज डिफाइंड, पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो ये क्या बनेगा, f इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये देखिए x इज इक्वल टू 2 के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, x ग्रेटर देन है किससे, 2 से, तो फिर ये क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, f इंटू क्या है जी, 2 इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, इज डिफाइंड। ये देखें, ये हमने फर्स्ट कंडीशन, तो जो कंटिन्यूटी फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन है वो तो हमने प्रूव कर लिया है। अब हम चलते हैं उसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, वो कहता है कि लिमिटिंग एग्जिस्ट, यानी कि क्या हम ये फाइंड करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो क्या बनेगी, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, नेगेटिव सी f इंटू एक्स। अब नेगेटिव वाली वही बात है, इसका मतलब है हम क्या ले रहे हैं, उसकी लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड उसकी ले रहे हैं, तो इसी वजह से ये माइनस आ जाएगा। तो ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट, अब ये क्या आएगा, अब ये हम किस पर चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव 2, लेकिन साइन जो माइनस आएगा लेफ्ट की वजह से। अब f इंटू एक्स हम देखते हैं कि ये नेगेटिव, ये कौन सी वैल्यू आएगी, ये देखें, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, ये देखें, अब इसका मतलब क्या है कि -2 यहां पर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर -1। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। ये देखें, अब ये क्या आएगा, 2 होल का स्क्वायर -1, तो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, तो ये क्या बनेगी, 2 टू द 4 -1। अब इसका आंसर क्या आया, 3 आया लेफ्ट हैंड का। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। ये देखें, ये क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट, तो ये फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव c। अब ये राइट साइड की वजह से हमने पॉजिटिव लिया, यहाँ पर क्या आएगा, f इंटू एक्स, तो ये क्या है जी, यहाँ पर क्या है, लिमिट x फिर किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव 2 को, क्योंकि उसने क्या है कि एट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव 2। अब ये देखें, ये क्या, f इंटू एक्स, अब पॉजिटिव की वजह से कौन सी वैल्यू आएगी, इसका मतलब x क्या है, ग्रेटर देन है, तो अब ये ग्रेटर देन होगा तो फिर ये आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, 3। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम लिमिट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3। ये देखें, इसका मतलब क्या है, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की तो ये क्या आई, 3 आई, और राइट हैंड लिमिट फाइंड की तो इस क्वेश्चन की क्या आई, हमारे पास 3 आई। अगर ये दोनों सेम है तो फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट, ये क्या बनेगा, फिर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, नेगेटिव, अब f इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर वही लिमिट क्या आएगा, x अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव c, f इंटू एक्स। अब दोनों का आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 आया और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 आया। इसका मतलब है ये दोनों का आंसर क्या आता है, 3 आता है। इसका मतलब है यहाँ पर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर सेम है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि f इंटू एक्स इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट किस पर एग्जिस्ट करता है, एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करता है किस पर, x इज इक्वल टू 2। अब हमने इसकी सेकंड कंडीशन को प्रूव किया, तो ये फंक्शन क्या है, f इंटू एक्स इज एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2। अब थर्ड कंडीशन क्या है उसकी, वो डिफाइन का और लिमिटिंग का आंसर सेम आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब हम यहाँ पर गौर करते हैं, ये देखिए क्या है, डिफाइंड का आंसर भी 3 है और जो हमने लेफ्ट हैंड फाइंड की, राइट हैंड फाइंड की, उसका आंसर भी सेम है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि f इंटू एक्स इज इक्वल टू लिमिटिंग क्या है, f इंटू एक्स एट x इज इक्वल टू c पर, दोनों का आंसर सेम है, तो फिर यहां पर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि सो दी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस किस पर, एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है, क्योंकि लिमिटिंग का आंसर, ये देखें, लिमिटिंग का आंसर और डिफाइंड का आंसर दोनों सेम आ जाए तो फिर मैं ये कह सकता हूं सो द फंक्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो अब हम चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशन के बारे में। ये तो हमने प्रूव किया ना x इज इक्वल टू 2 पर, अब हम प्रूव करते हैं x इज इक्वल टू -2। अच्छा जी, अब हमने कंटिन्यूटी जो है वो किस पर चेक करनी है, x इज इक्वल टू 2 पर तो हमने चेक कर लिया, अब हम किस पर चेक करते हैं, -2 पर। तो चलिए वही जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को डिफाइंड चेक करते हैं, ये डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। तो फिर मैं इसको ऐसे, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास, यहाँ पर क्या आएगा, f इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये किस पर है, -2 पर है,
तो मैं लिखता हूं कि एट x इज इक्वल टू -2 पर। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर, -2 पर। f इंटू एक्स -2 है तो ये अब ये किस पर होगा कि ये देखें ये क्या x इज इक्वल टू -2 है, तो इसका मतलब है ये किस पर होगा कि x लेस देन है किससे, -2 से। तो फिर यहाँ पर होगा तो f इंटू एक्स ये क्या आएगा 3x। अब जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करते हैं -2, ये देखिए ये क्या आएगा 3 इंटू -2, तो ये क्या बनेगा -2 इज इक्वल टू -6। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, इज डिफाइंड। ये फंक्शन क्या है मेरे पास, डिफाइंड है। तो अब हम चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास, ये देखें अब हम क्या फाइंड करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी। तो फिर ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या आएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, नेगेटिव को, तो ये क्या आएगा एफ इंटू एक्स। ये क्या आ जाएगा एफ इंटू एक्स। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, -2। ये देखिए ये किसको, -2। अब एफ इंटू के हमने क्या करना है कि ये -2 क्या है जी, लिमिटिंग एक्स अप्रोच कर रहा है -2। अब हम देखते हैं -2 कहाँ है, ये देखिए ये है -2, ये लेस देन है किस एक्स से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 3x। तो अब जहां पर x है अब हम क्या पुट करते हैं -2, ये देखें ये 3 इंटू -2, तो ये क्या आ जाएगा -6। ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया -6। तो अब हम करते हैं क्या करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं, ये क्या आएगा राइट हैंड लिमिट। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, -2 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव किस वजह से है, राइट साइड की वजह से, तो यहाँ पर क्या है f इंटू एक्स है मेरे पास। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, -2 पॉजिटिव। अब f इंटू एक्स, अब पॉजिटिव कौन सी वैल्यू है, ये देखिए नेगेटिव में ये कौन सी वैल्यू आएगी, ये देखिए ये क्या है -2 है, ये देखिए ये क्या आएगा यहाँ पर x² -1। तो अब हम क्या करते हैं, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं -2 पुट करते हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा फिर जहां पर x है तो वहां पर क्या आएगा, ये देखिए -2 होल का स्क्वायर -1। तो अब ये क्या आ जाएगा 2 to the 4 -1, तो ये आंसर क्या आएगा -2 to the 4। अब ये देखिए 4 -1 तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड की तो हमारे पास क्या आई 3। राइट हैंड लिमिट क्या आई, ये 3 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो -6 आई है, लेकिन राइट हैंड लिमिट 3 आई। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए ये क्या आएगा यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, -2। ये देखें अब ये क्या f इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखें ये क्या है नॉट इक्वल टू। अब ये क्योंकि ये देखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का दोनों का आंसर सेम नहीं है, तो फिर नॉट इक्वल टू यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आएगा लिमिट f इंटू एक्स क्या है जी, अप्रोच कर रहा है -2 पॉजिटिव। ये दोनों का सेम नहीं है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है जी लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल नहीं है ये किसके, राइट हैंड लिमिट। तो फिर मैं ये दोनों सेम नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कि f इंटू एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखें अब इसका मतलब क्या है, f इंटू एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं है। ये देखिए ये 3 है, ये -6 है, इसका मतलब है f डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर हम ये चेक करते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या है। अब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि लिमिटिंग का आंसर एंड डिफाइंड का आंसर क्या है, सेम आना चाहिए। ये देखिए जब इसका आंसर सेम नहीं है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का, तो थर्ड कंडीशन का भी आंसर सेम है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 3 है। तो फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि f इंटू एक्स नॉट इक्वल टू लिमिटिंग, लिमिट किस पर है f इंटू एक्स, ये किस पर है जी -2 पर है। इसका मतलब दोनों का आंसर सेम नहीं है, तो फिर यहां पर मैं कह सकता हूं सो दी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूज, कंटिन्यूस होगा किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है किस पर, -2 पर। तो अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो
जो मैथ के रिलेटेड है इजी मेथड के साथ आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।